बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूबर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और आज जो मैं आपके साथ रेसिपी शेयर कर रही हूँ वो है झटपट से तैयार होने वाली ग्रीन बीन्स की रेसिपी या फ्रेंच बीन्स की रेसिपी। बहुत ही ज़बरदस्त सी डिलीशियस ये रेसिपी है और बहुत ही कम इंग्रेडिएंट से अच्छी सी ये हमारी ग्रीन बीन्स तैयार हो जाती हैं। तो आपने भी अगर ये रेसिपी घर में ट्राई करनी है तो उसके लिए आपने वीडियो पूरी देखनी है, एंड तक बिना स्किप किए कोई भी चीज़ आपने मिस नहीं करनी है, ताकि आप भी ऐसे ही बिल्कुल बना सकें और घर वाले मज़े ले लेकर खाएं। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। तो चलिए अब हम रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो मैं इसे कढ़ाई में बना रही हूँ। 1/3 कप मैंने इसके अंदर कुकिंग ऑयल लिया है और फिर इसके बाद इसके अंदर चॉप गार्लिक और साथ ही इसके अंदर चॉप जिंजर ले ली है। गार्लिक के 7 से 8 क्लोव ले लिए हैं और उसके बाद मैंने जिंजर का 1 इंच का टुकड़ा लिया है। 7 से 8 हरी मिर्चें चॉप कर लिए हैं, वो भी इसके अंदर शामिल कर देंगे। और इन तीनों चीज़ों को एक साथ हमने फ्राई करना है ताकि ये अच्छे से फ्राई हो जाए, इनकी अच्छी अच्छी सी खुशबू उठना शुरू हो जाए। तो वह इसके बाद हमने इसमें डालनी है चॉप प्याज को थोड़ा हमने मोटा मोटा ही चॉप करना है, बहुत ज़्यादा बारीक नहीं करेंगे ताकि इसके चंक्स जब आए ना मुंह में तो बहुत अच्छे लगते हैं। हल्का सा फ्राई करेंगे, बहुत ज़्यादा इसको हमने फ्राई नहीं करना है। उसके बाद हमने ये ग्रीन बीन्स को अच्छे से वॉश करने के बाद इसको कट कर लिया था। बहुत ज़्यादा बड़े बड़े पीस नहीं कट करेंगे, छोटे छोटे से इनको पीस को कट कर लेंगे। और उसके बाद इसको 7 से 8 मिनट के लिए हमने ऐसे ही फ्राई करना है ताकि इसकी अच्छी सी खुशबू आना शुरू हो जाए और इसका जो अपना कसालापन होता है ना वो दूर हो जाए। इस तरीके से फ्राई करने के बाद अच्छी बनती है। तो अब इसके अंदर हमने 2 मीडियम साइज़ के टमाटर लिए, उनको चॉप कट कर लिया था, वो शामिल कर दिया। अच्छी तरीके से इसको हमने मिक्स करेंगे और फिर इसके बाद स्पाइसेस डालेंगे। नमक टेस्ट के हिसाब से डालेंगे, हल्दी डाल देंगे 1/2 टीस्पून। साथ ही इसके अंदर रोस्ट करने के बाद दरदरा सा कूट लेंगे ज़ीरा, वो डाल देंगे 1 टीस्पून। 1/2 टेबल स्पून इसके अंदर हम कुटी हुई लाल मिर्च को शामिल करेंगे और 1/2 टीस्पून ही इसके अंदर हम पिसा हुआ गरम मसाला शामिल करेंगे। और इन सारे स्पाइसेस को अच्छी तरीके से भूनेंगे बीन्स के साथ ताकि मसालों का जो कच्चापन है वो दूर हो जाए। स्पाइसेस जो हैं आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं, जैसा आप खाते हैं उसके हिसाब से आप अपनी क्वांटिटी में इजाफा कर सकते हैं। ये मैं आधा किलो मैंने बीन्स ली थी और उसके हिसाब से आपको बताया है। अब इसको कवर करके हम 7 से 8 मिनट के लिए पकाएंगे। मीडियम टू लो फ्लेम पे इसको कुक करना है, बहुत ज़्यादा ओवर कुक हमने इसको नहीं करना है। ये ऐसी ही अच्छी लगती है, बहुत ज़्यादा ओवर कुक हो जाएंगी तो इसका कलर भी बहुत ज़्यादा चेंज हो जाएगा और इतनी मज़े की भी नहीं लगेगी। तो कैसी लगी आपको ये मेरी रेसिपी, आपने मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ के साथ इस रेसिपी को शेयर करें और ऐसी रेसिपियों को घर में ट्राई करते रहा करें, क्योंकि खाने तो हर घर में ही बनते हैं और खाने के शौकीन भी होते हैं। तो थोड़ी सी रेसिपी अगर चेंज हो जाती है तो मज़ा आता है, मुँह का जायका चेंज हो जाता है और मुँह के जायके को चेंज करने के लिए आपने रेसिपी को ट्राई करना ज़रूरी है। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल का विज़िट करें, आपको मेरे चैनल पे बहुत सी रेसिपीज़ मिलेंगी, आप उन्हें ट्राई करें ताकि आप भी घर वालों का दिल जीतें जैसे मैंने अपने हस्बैंड का दिल जीता है। और ऐसे ही मेरी रेसिपीज़ को देखते रहें और मुझे अगली वीडियो तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।